तो आप हमें ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात के इजाफा कर दिया जाता है। अवाम सोई होती है, बेचारी थकी हारी अवाम होती है और जाके रेस्ट कर रही होती है, और जैसे ही अवाम को पता चलता है कि भाई रात के 12 बजे पेट्रोल बढ़ गया है, तो अवाम की तो धड़कनें ही बंद हो जाती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ ये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का है। इससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। सबसे जो पहली बात तो यही होती है कि आप चूँकि आपने ऑफिस आना है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी और जगह पे जाना है, कोई कारोबार पे जाना है, तो ट्रांसपोर्ट पे जाना होता है, चाहे वो अपनी बाइक पे जाए, चाहे वो गाड़ी पे जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए, तो एकदम से आपकी जेब के ऊपर बोझ पड़ता है, जो कि अफसोसनाक है। हमारे यहाँ पे हालात को माशी हालात लोगों के इतने बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये कोई इजाफा कोई असरअंदाज नहीं होता। ये असरअंदाज होती हैं चीज़ें और मुतासर करती हैं लोगों की मईशत को, लोगों के जेब को, लोगों के घरेलू अखराजात के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो ये अफसोसनाक तो है, इसके ऊपर ये कहना चाहिए। बाकी दूसरी बात जो हम बात करते हैं ना कि रात को आमतौर पर लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में ये काम कर दिया गया, तो वो उसकी वजह शायद ये है कि देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है रात को 12 बजे अगले दिन के लिए, कि हम कहते हैं कि रात 12 बजे ये नई कीमतों का इतलाक होगा। ठीक है। तो उससे अगर हम कुछ 4-6 घंटे पहले ये कीमतों का ऐलान कर दे हुकूमत, तो फिर उससे ये खदशा होता है कि शायद ये पेट्रोल पंप मालकान वो सप्लाई रोक दें, लोगों को पेट्रोल देना बंद कर दें, या डीलर हजरात इसके ऊपर कोई इस तरह का काम ना कर दें कि जिससे लोगों को मुश्किलात का खदशा हो। दूसरी बात ये भी होती है कि चूंकि इस पे मंजूरी होती है आखिरी वक्त पे जाके वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ समरी जो जाती है की तरफ से, उसको वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी देते हैं, तो बाज़ का तो होता ही है कि वज़ीर आज़म उसको एंड टाइम पे जाके फिर रोक भी देते हैं, और फिर उसमें कोशिश की जाती है कि कम से कम मार्जिन दिया जाए कि पेट्रोल पंप मालकान या दूसरे लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। यहाँ पे हमारे कल्चर है ये कि हम मुनाफा कमाने के लिए तो कोई मौका जाने नहीं ना देते हाथ से, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से रात को जाके कोई 11:15, 11:30 या 12 के करीब जाके, बाद 12 के बाद भी ये ऐलान होता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि हुकूमत इसके ऊपर कोशिश करती है कि जितना भी इसको किया जा सके चेंज या जो रोका जा सके, लेकिन अगर ऐलान करना है तो लोगों को ये मुश्किल ना हो। दूसरी बात इसमें यह है, देखिए इस वक्त जो हालात हैं हमारे, इस वक्त हम आलमी हालात की तरफ जाते हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त हमारा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं तो आज की डेट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उनमें 11% इजाफा हो चुका है। आज फिर इजाफा हुआ है, आज फिर इजाफा हुआ है, और $111 से जो WTI है और ब्रेंट जो है 110 कुछ 84 डॉलर पर बैरल, यानी ये बढ़ तक पहुंच चुका है। तो बात ये है कि ये तो हर रोज़ इजाफा हो रहा है, और हमारे यहाँ पे लोकल तो प्रोडक्शन है नहीं तेल की, कम ये कहें कि अपनी ज़रूरियत पूरी कर लेंगे, हमने इम्पोर्ट करना है, ख़रीदना है, और उससे जब हम खरीदेंगे तो फिर ये हमारे पास जो हालात है, मौशी हालात, उनमें इतने नहीं है कि हम सब्सिडी दे सकें, अपनी तरफ से हुकूमत दे सके, और फिर जितनी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट बढ़ता है उसके मुताबिक बढ़ा दिया जाता है। हालांकि हुकूमत ने पिछले महीने में हमने देखा कि एक आपको याद है कि 55 रुपये बढ़ी थी कीमत, वो भी एक आवाम के ऊपर तो बड़ा एक बोझ था, लेकिन एक जो इंटरनेशनल रेट थे उसके मुताबिक वो हुकूमत ने 129 अरब रुपए की सब्सिडी तकरीबन अब तक दी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत मजीद इतना अफोर्ड कर सकती है, जबकि IMF का भी प्रेशर हो, सारी चीज़ें हो, तो वो उसमें ये मुश्किलात ज़रूर आती हैं। जब भी कोई खुशखबरी सुनानी होती है तो PM साहब बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करते हैं और आवाम को ऐसे वो खुशखबरियाँ सुना रहे होते हैं। रात अपने वज़रा को भेज दिया उन्होंने ये मनहूस खबर सुनाने के लिए। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जी कि इस पर भी खुद ही आना चाहिए था, अपनी मुश्किलात बताते हैं आवाम को, वज़ीर आज़म खुद आ जाते तो और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये सोचा होगा कि जी कि ये चूँकि एक बुरी खबर है तो ये वज़रा जाके आवाम को गालियाँ पड़े, वज़रा को तो नहीं, आपको पता है हुकूमत को हुक्मरान जो भी होता है, जो सरबराह होता है उसी को जाती हैं, सारा सिस्टम ही शामिल होता है उसमें, ये सब कुछ जाती है, चाहे सामने आके कोई बात करे या ना करे। अच्छा, मैं बात ये करने लगा, देखिए याद होगा आपको चांद रात को इम्कान था कि जी के पेट्रोल 500 रुपये लीटर तक जाएगा, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने ये नहीं किया था। उस वक्त हुकूमत ने, चूँकि ये ईद थी और वो उन्होंने ये इसको पेंडिंग में डाल दिया था। फिर उसके बाद एक दिन इस तरह की खबरें चली कि जी आज शायद अचानक से बढ़ा दिया जाए, लेकिन नहीं बढ़ाया, नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने स्पीच भी की थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है।
तो ये बहरहाल बात ये है कि ये बात आपकी, हम बार बार इस पर बात करें, ये बात ठीक है, अवाम के ऊपर बोझ पड़ता है, अवाम के ऊपर इस पर है सार, लेकिन देखने वाली चीज़ है कि ये क्यों हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जी कि हुकूमत सस्ता तेल खरीद रही है और अवाम को महंगा दे रही है? अब तक की जो सूरत मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल मार्केट को अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं है। अब नहीं, हुरमुज़ बंद है चूँकि ईरान ने वो बंद की हुई है, हमारे तो जहाज़ भी तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। पहली बात तो ये है कि जी को हमारा पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, क्रूड ऑयल भी आ रहा है हमारा यहाँ पे, हमें तो स्पेशली आपको पता है इजाज़त दी गई है ईरान की तरफ से भी कि आप अपने शिप्स निकाल के ले जाएं। ये तो है सप्लाई का, और यही वजह है कि आज के दिन तक हमारे किसी जगह पे, पूरे मुल्क के किसी हिस्से में कोई शॉर्टेज नहीं है। रेट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेज नहीं है कि हम गए कि पेट्रोल पंप के ऊपर गए हैं तो उन्होंने कहा जैसे इंडिया में हो रहा है, जैसे इंडिया। मैं यही आपको देने लगा था आज की मैं देख रहा था एक इंडिया के हवाले से रिपोर्ट कि वहां पे जो 1000 रुपए का सिलेंडर था, इंडियन 1000 रुपए का, वो 3-3 हज़ार रुपए में ब्लैक में मिल रहा है। वो 3000 रुपए में भी रूटीन में नहीं मिल रहा। इतना यानी ज्यादा वहां पे इस वक्त शॉर्टेज है। पेट्रोल पंपों के ऊपर वहां पे लाइनें लगी हुई, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज उनको बुलाना पड़ी वहां पे उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन शुक्र है कि जी कि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जी कि पाकिस्तान में सप्लाई ये उन्हीं वजह से है कि जी हमने अरेंज किया उसका कि जी हमें तेल मिलता रहे। दूसरी बात इसमें जो हम बात करते हैं, हमारा तो आ रहा है, मैंने आपको बताया कि जी हमारा महंगे और सस्ते का जो ताल्लुक है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ है। आपको जो भी तेल आपको ला रहे हैं वो इंटरनेशनल रेट के ऊपर मिल रहा है आपको। आलमी कीमतें पिछली दफ़ा तो कम थी, उसके बावजूद भी बढ़ा दी। आपको याद है कि दरमियान में एक दिन के लिए $119 पे चली गई थी कीमत इसकी, लेकिन फिर बहरहाल वापस गई, $100 के करीब फ्लोट करता रहा। जब ये कीमत थी, जब 55 रुपये बढ़ा था उस वक्त, उससे पहले तकरीबन $70 के ऊपर थी। मैं आपको बैकग्राउंड उसका देता हूँ कि फिर ये जब 55 रुपये बढ़ाया गया उस वक्त $80-85 के ऊपर ये कैलकुलेट किया गया था। और उसमें बहरहाल उसमें हुकूमत ने कुछ लेवी भी बढ़ाई थी, कुछ टैक्स अपना बढ़ाया था उस वक्त जब ये 55 रुपये किया था। लेकिन अब जो कीमत है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि इस वक्त $111 पे चली गई है। ठीक है, इस वक्त मुझे तो खदशा है, मैं खदशे की बात कर रहा हूँ कि अगर ये इजाफा इसी तरह से चलता रहा हुर्मुज़ की वजह से या जंग की वजह से, जो कि हालात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये खुदा न खास्ता ये अगर ये जारी रहती है तो फिर और ना बढ़ानी पड़ जाए, और अगर और बढ़ानी पड़ती हैं तो अवाम के ऊपर इसका बहुत बुरे असरात होंगे, हमारी मैशत के ऊपर बुरे असरात होंगे। हुकूमत को इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी रात को जब अब वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो टारगेटेड सब्सिडी देंगे आम आदमी को, जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब आदमी है, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। उसके लिए जैसे हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं कि जी सब्सिडी उन्होंने कहा जी कि हम देंगे पेट्रोल मोटरसाइकिल के लिए 2000 रुपये वो पर महीना देंगे, वो भी सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को, और कह रहे हैं कि एक ऐप हम बना रहे हैं। तो ये किस तरह से इसको इंश्योर करेंगे कि हर मोटरसाइकिल वाले को वो 2000 रकम मिल जाएगी? और क्या 2000 रकम जो सब्सिडी दे रहे हैं तो वो पेट्रोल ही ना बढ़ाएं, बजाय ये कि आप सब्सिडी बाद में देना चाह रहे हैं, लोगों को पैसे बांट रहे हैं? नहीं, उस पे ना दो चीज़ें हैं। देखें, जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टारगेटेड सब्सिडी, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को सब्सिडी बेसिकली इमदाद होती है, इमदाद उनको दें जिनको इमदाद की ज़रूरत है। अब अगर फ़र्क करें, लैंड क्रूज़र वाले को आप सब्सिडी दे रहे हैं जिस तरह के आप पहले होता है कि अक्रॉस द बोर्ड सबको दे दें, या बड़ी गाड़ी वाले को और बड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वाले को वही सब्सिडी मिल रही है, ये नाइंसाफ़ी होती है। इसको हमें ये तस्लीम करना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी है। होना यही चाहिए कि जो मुतासर है, ये जिनकी जेब पे ये सैलरीड पर्सन है। मैं यहाँ ये भी कहता हूँ कि जो मिडिल क्लास का जो तबका है, जिनकी तनख्वाहदार तबका है, जिनकी फिक्स आमदनी होती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर पड़ता है, बोझ पड़ता है, उनको सब्सिडी दें। और उसके लिए कोई भी फार्मूला ऐप बना लें, या जिस तरह से आप वो सिंध गवर्नमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम 2000 रुपये पर मोटरसाइकिल हम मंथली हम देंगे, लेकिन उसके लिए वो मोटरसाइकिल आपके नाम पे होनी चाहिए, रजिस्टर करवानी पड़ेगी। और उसका उन्होंने ये कहा कि जी कि हम इसके ऐप बना रहे हैं आपके लिए, और फ्री होगी उसकी ट्रांसफ़र, कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जी कि अगर ये ऐसा होता है कि जी कि उन्होंने कहा कि जी कि आज वज़ीर आला ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसको फ्री ट्रांसफ़र करेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी बाइक जो है वो ट्रांसफ़र करवा लें जिस के पास है, तो वो एक अच्छी सहूलत ये भी है कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, बगैर फीस के हो जाएगी, और 2000 रुपया उनको ये मिलेगा।
पंजाब में जैसे आपने पंजाब में कहा, वो ट्रांसपोर्ट फ्री कर रहे हैं। पंजाब में लोकल ट्रांसपोर्ट, चाहे वो स्पीडो है, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो ऑरेंज लाइन है, या इस्लामाबाद में, दोनों जगहों पे ये लोकल ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। अच्छा, इसके पीछे एक और साइकी भी है, मैं उसका भी जिक्र जरूर करना चाहूँगा इसके बाद कि जी कि वहाँ पे वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि जी हम ये इसका जो खर्चा होगा वो वफाकी हुकूमत उठाएगी लोगों को, ताकि ये ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल सके जिन्होंने दफ्तरों में जाना या और आने जाने के लिए उनका ये बोझ ना पड़े। अब यहाँ पे एक और हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई है, एक हमने देखा कि मार्च के महीने में ये बड़ी आजकल लोगों जिक्र भी कर रहे हैं कि जी कि एक तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और ये लॉकडाउन वाली कैफियत भी पैदा हुई, छुट्टियां भी दी, आपको कहा कि स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए, लेकिन जो पेट्रोल की कंजम्पशन है, जो इस्तेमाल है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, वो ज़्यादा बढ़ गई, वो 8 से 8.5% उसमें इजाफा हुआ और वो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में 1 बिलियन वो टन का वो तकरीबन मतलब एग्जैक्टली, लेकिन 8% के करीब 8.5% इजाफा हुआ है। अब ये क्या साइकी है कि जी हम कहते हैं कि जी आपको कि जी ये किस लिए था, हम तो कम करने के लिए सारे इक़दाम कर रहे होते हैं। बेसिकली ये था कि जी पेट्रोल की या डीजल की कंजम्पशन जो है मुल्क के अंदर उसको कम किया जाए। वो क्यों किया जाए? उसकी वजह यह है कि हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे ऊपर अदायगियों का बोझ ना पड़े। हमने डॉलर देने होते हैं क्योंकि ये डीजल पेट्रोल डॉलर्स में आता है, तो हमारे पास तो इतने डॉलर नहीं है कि आप जितने का मर्जी करते जाएं हम देते जाएं, इसलिए हम इसके इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए ये बेसिकली सारे जो इकदाम किए जा रहे हैं कि यहाँ पे इसकी खपत कम हो। उल्टा उसकी 8.5% अगर बढ़ जाती है तो हमारे ऊपर तो छुट्टियां देने का तो वो कह सकते हैं फायदा नहीं, नुकसान हुआ। लोगों ने अपनी जेब से खर्च किए होंगे ना पैसे तो, लेकिन ये इसका नुकसान ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट बिल जो पहले से बढ़ गया, हमने जो अदायगी करनी है दूसरे मुल्कों को, डॉलर जो पे करने हैं वो पहले से ज्यादा करने हैं, तो इसलिए ये कीमत बढ़ाने का भी एक इसके पीछे ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा को लेवी शवी भी बढ़ाई जाए और बाकी जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस है उसके मुताबिक करके जब ये महंगा होगा, आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा, अगर मैं गाड़ी पे आता हूँ यार मैं बाइक पे आ जाऊंगा, यार मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर फ्री मिलती है तो मैं उस पर चला जाऊँ, महीना 15 दिन क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग सर साइकिल का भी सोच रहे हैं, साइकिल का सोचे, जो भी इस पर करें, लेकिन मामला ये है कि हमें ये यार सोचने की बात यह है कि हम क्यों नहीं इसकी जो कंजम्पशन है कम करते। हम क्यों छुट्टी हुई है तो हम फैमिलीज को लेके आउटिंग पे निकल जाएंगे, पेट्रोल पहले से ज़्यादा, डीजल पहले से ज़्यादा, तो ये हमें बतौर सोसाइटी भी ये बात सोचने की है। सब कुछ हम हुकूमत पे डालते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों को रिलीफ देना, लेकिन हम जब तक हम हिस्सा नहीं बनेंगे अपने मामलात का, अपनी मईशत का, तो हम कैसे बेहतरी इसमें ला सकते हैं। लोगों ने तो चोर करना शुरू कर दिया वज़ीर आज़म को, उनके वो साबित कुछ पुराने बयानात भी हैं मरियम बीबी के, मरियम औरंगज़ेब के, कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हुए शर्म नहीं आई, जो पेट्रोल बढ़ाता है अपोजिशन के बयानात ऐसे होते हैं ना। जब भी इस वक्त भी अपोजिशन यही बात आप कर रहे हैं, करें, ये भी इस वक्त की अपोजिशन यही बात कर रही है, उस वक्त की अपोजिशन भी यही बात करती थी। ये तो हुकूमत और अपोजिशन के मामलात हैं। लोग कहते हैं, मैंने आपको बताया क्यों रात को बढ़ाया, जो उस वक्त भी हुकूमत इसी वजह से रात को बढ़ाती थी, हमेशा से ये करती है। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने किराया भी बढ़ा दिया, उसको हुकूमत कैसे मेक श्योर करेगी? जिन लोगों ने दूसरे सिटी में ट्रैवल करना होता है, आना जाना होता है, लोकल का तो चले शहर में हो जाता है। देखिए, जब आप ऐलान करते हैं कि हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी देंगे, ये उनको सब्सिडी दे रहे हैं, वो भी तकरीबन 100 रुपये लीटर के हिसाब से उनको सब्सिडी मिल रही है। इसका मतलब है उनके जो डीजल है, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का होता है, उसमें इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, उसमें 25-30 रुपये का इजाफा बनता है, जो इसमें 50 रुपये का बन जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं है, ये जो बाकी लोकल के ऊपर होना है। लेकिन इंटरसिटी को अगर आप ट्रांसपोर्टरों को सब्सिडी दे रहे हैं तो फिर किराया भी उसी शरह से बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर महंगा हो गया डीजल तो उसके मुताबिक जो जितना आप अजाफी पे कर रहे हैं उतना ही किराया बढ़ाएं, लेकिन अपनी मर्जी से किराया ना बढ़ा लें। ये गवर्नमेंट की वजारतें जो ट्रांसपोर्ट होती है उसकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नजायज़ मुनाफाखोरी जिसका हम बात करें, नजायज़ किरायों में इजाफा ना होने दें। अब ये इम्तहान है हुकूमतों का कि वो किस तरह से करते हैं। इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, उनको सख्ती करनी पड़ती है, उनको अगर ट्रांसपोर्ट अड्डों के ऊपर बंदे बिठाने पड़ते हैं, बिठाएं। हुकूमत के पास बहुत मशीनरी है और उसको चाहिए कि इस चीज़ को कंट्रोल रखें। नाज़रीन, आपने अमजद इकबाल साहब की एनालिसिस सुने कि हुकूमतें किस तरह से रात को पेट्रोल बढ़ाती हैं, और ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसकी रीज़न भी उन्होंने सारी हमें बताई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को फौरी से सब्सक्राइब कर दें। हमारा इससे, आपका तो इससे कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा इससे
हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।